स्वयं की आय है नहीं है, और जो पुरानी आय थी उसी को ही बेच बेच के, प्लाट बेच बेच के, जमीन बेच बेच के, दुकान बेच के वो अपना चला रहा है जीवन यापन। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा सब बिक जाएगा तो कंगाल हो जाएगा वही। ऐसे ही जो पूर्व का पुण्य हमको प्राप्त हुआ है, उस पुण्य से हमारा भी जीवन चल रहा है। और यदि हमने पुण्य आगे नहीं कर पाए तो जो पूर्व का पुण्य था वो सब जब खत्म हो जाएगा तो आप भी हो जाओगे कंगाल, आप भी कंगाल हो जाएंगे, वो व्यक्ति भी कंगाल हो जाएगा जिसके पास अरबों खरबों रुपए। करोड़पति भी रूढ़पति होते देखे गए, जिनके पास पहले हजारों लाखों करोड़ों रुपया रहते थे, 10-10 20-20 नौकर रहते थे, बिल्डिंगें थी, वे भी आज दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हैं। क्यों? इतना पैसा था लेकिन फिर दूसरे के यहां नौकरी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य का भोग करते गए, भोग करते गए, पुण्य का संचय किया ही नहीं। पूर्व में जो दिया था उससे वर्तमान में भोग तो किए, लेकिन वर्तमान में कोई भी कुछ भी नहीं दिया, मन ही नहीं हुआ, रखे रहे, सब पुण्य धीरे 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 व्यय होता गया, व्यय होता गया। और एक समय ऐसा आया अब कुछ भी नहीं उस व्यक्ति घर में, जहां पर 10-10 20-20 नौकर लगे रहते थे, दुकान ऐसी चलती थी कि समय नहीं मिलता था खाने को भी। आज वो बैठा बैठा बस दुकान पर या दूसरे के यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे भी आपने लोगों को देखा होगा जिनके बाप दादाओं के समय में वहां पर बहुत सब कुछ था, और ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके बाप दादाओं के पास कुछ तो नहीं था लेकिन आज भी महलों में, आज भी महलों में। सबके दिन एक से नहीं होते, ना सब दिन एक से होते हैं। एक सुध को अपने गांठ बांध लो, कभी भी धन के पीछे मत भागो, क्योंकि धन से धन नहीं आता, कभी भी धन से धन नहीं आता, धर्म से धन आता है। हमारी मान्यता है कि हम धन से धन कमाते हैं। आप धन से धन नहीं कमा सकते, धर्म से ही धन कमा सकते हो। जितना अधिक आपके पास आपका पुण्य होगा उतना धन आपके पास बरसेगा। आपका पुण्य छीन होगा, संचित धन नष्ट हो जाएगा। एक बार एक राजा ने नगर में किमिच्छिक दान की घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए वो ले जाए, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। नगर में प्रजा की लाइन लग गई, लोग आकर जिसको जो इच्छित थी वो मांगते थे उनको। अब जब राजा ने घोषणा करी तो मना भी करने वाला कोई नहीं था, तो देना पड़ता था। जो कोषागार था बड़ा चिंतित हो गया, यदि इसी तरह चलता रहा तो कोष खाली हो जाएगी, फिर सैनिकों की वेतन, खर्चा, महल का खर्चा, इतना सारा सेवकों का खर्चा, सबका कैसे उठेगा, कैसे करेंगे? और राजा से कौन कहे? अब पैसा तो राजा का है, पर बाकी व्यवस्था तो भंडारी को देखनी है, खजांची को देखनी है। कोष ने कल को नहीं होगा तो राजा हमको कहेगा तुमने बताया क्यों नहीं कि कोष में पैसा नहीं है। राजा का काम तो ऑर्डर देना है, दे दिया, लेकिन हिसाब किताब तो किसको रखना है? मुनीम को रखना है। भैया इतना पैसा है कि नहीं है? वो तो कहते ये ले आ वो ले आ, तो मुनीम तो कहे भैया नहीं ला सकते, पैसे ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? तो मुनीम, उसको चिंता हो गई कोषागार को, भंडारी को, कि क्या करें, राजा से कैसे कहेंगे? ऐसे चलता रहा था तो पूरा कोष खाली हो जाएगा और कुछ भी नहीं बच जाएगा, तो आगे क्या करेंगे अपन? राजा तो मंत्री के पास जाता है, क्योंकि बुद्धिशाली जीव को यदि राज्य में होता है उसका नाम है मंत्री। सबसे बुद्धिशाली कोई जीव है, राजा को भी सलाह मंत्री से लेनी पड़ती है। कोई भी युद्ध की योजना बनानी हो, कोई भी नवीन निर्माण की योजना बनानी होती है, तो मंत्री से बैठकर विचार विमर्श करता है राजा। तो सबसे बुद्धिशाली जीव होता है राज्य में मंत्री। एक राज्य में एक राजा ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने की कोशिश की, तो सभी लोग कहते हैं हाँ अपन कर सकते, उस राजा को जीत सकते हैं, क्योंकि अपनी सेना उस राजा से 10 गुना अधिक है। जब 10 गुना सेना अपनी अधिक है तो अपन आराम से उस राजा को जीत सकते हैं। तभी मंत्री बोला नहीं 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 नहीं,
सेना के बल पे आप काम नहीं कर सकते, पहले वहां के लोगों की बुद्धि की परीक्षा करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, राजा पूछता है। मंत्री कहता है 2 सलाखाएं, अंजन सलाखाएं वो दूसरे राज्य में भिजवाता है। जिन अंजन सलाखाओं को आंख में लगाने से आंखों की गई हुई ज्योति वापस आ जाती थी, ऐसी वो अंजन सलाखा थी। 2 आंखों के लिए 2 सलाखाएं भिजवा रहा है। दो सलाखाएं वो भिजवाता है दूसरा राज्य में। जैसी वो 2 सलाखाएं वहां पहुंचती हैं, राजा अपने मंत्रियों को बुलाता है, बोलता है अमुक राज्य से पहली बार, जो कि हमको हमेशा शत्रु समझता था, आज उस राज्य ने पहली बार हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, वो पुरस्कार भेजा, उपहार भेजा है। उन्होंने 2 अंजन सलाखाएं भेजी हैं दूत के साथ, और कहा है आपके नगर में जो भी कोई आपका हितैषी हो सबसे अधिक, जिसे आप चाहते हो, और उसके लिए आंखों की ज्योति यदि चली गई हो, तो आप इसको लगवाकर उसकी आंखों की ज्योति वापस लगा ला सकते हैं। सभी मंत्री के हाँ हाँ बहुत अच्छा है, पहली बार किसी ने उपहार भेजा, रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो राजा कहता है किसको अपने ये सलाखाएं दें? तो सब मंत्री कहते हैं, जो भी मंत्री थे, जो भी और सलाहकार थे, कि जो वृद्ध हमारा मंत्री था, जो जिसने हम बहुत सेवाएं दी हैं, उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी है, उनको बुलाकर ये सलाखाएं देना चाहिए। उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारे पड़ोसी राज्य ने पहली बार कभी, अभी तक तो हमेशा जलन करता था, ईर्ष्या करता था, लड़ाई करता था, पहली बार पुरस्कार भेजा है हमारे लिए। वो जो वृद्ध मंत्री था वो बहुत समय से राज्य में कार्य करता था, उसको उस राजा की सारी नीतियां पता थी। वो सोचता है कुछ ना कुछ तो बात है, ये राजा ऐसे नहीं भेज सकता। इतने वर्ष मुझे इस राज्य में सेवा करते करते हो गए, और इतनी मैं उसकी नीतियां जानता हूं, वो कभी भी हमसे मित्रता तो कर ही नहीं सकता। सदैव उसकी आंख हमारे राज्य को हड़पने में लगी रहती है। इसमें भी कोई ना कोई उसका षड्यंत्र है। उसने कहा ठीक है, लाओ सलाखाएं कहाँ हैं। सलाखाएं दी गई, उसने एक सलाखा आंख में लगाई, है कि नहीं देखें तो। उसने बोला कि आंख की ज्योति वापस आ जाती है, तो लगा के देखते हैं। एक लगाई, और जैसी लगाई तो आंख की ज्योति वास्तव में वापस आ गई। सब लोग बड़े खुश, या देखो क्या बढ़िया पड़ोसी राज ने क्या उपहार भेजा है, ये तो गजब हो गया। वो मंत्री सोचता है वास्तव में औषधि तो काम की है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो अपन को पता ही नहीं है। औषधि तो काम की है, ये 2 सलाखा लगाने के बाद फिर तो हमारे पास तो ये औषधि ने, ये औषधि उसके पास है, ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो दूसरी सलाखा उसने मन में ही सोच रहा था, और दूसरी सलाखा उसने अपने मुंह में रख ली। सभी लोग सभासद पर जो थे, राजा, ये क्या हो गया, पागल हो गया कि मंत्री? अभी तो कम संदा था, सूरदास कहलाता तो काना कहलाए। एक आंख का तो कहलाएगा, ये खाने की चीज थोड़ी थी, आंख पे लगाने की चीज थी। तभी वो कहता है राजन मुझे तुरंत एक कॉफी पेन दीजिए। तुरंत कॉफी पेन बनाया जाता है, और उसने पूरा फॉर्मूला जो कि उसमें क्या क्या डाला हुआ था सब नोट कर लिया। और दूसरे का तुम रुको, अभी जाना नहीं अपने राज्य में वापस। राजन से कहा दूध को रोक के रखो। और मंत्री महोदय जाते हैं, जो जो सामग्री उसमें डली थी वो सारी संचय करते हैं, वो पूरा एक डिब्बा भर के अंजन तैयार करते हैं। और सभा में उस डिब्बे में से एक सलाखा लगा के अपनी दूसरी आंख में लगाते हैं, दूसरी आंख भी आ जाती है। और फिर उस दूत को बोलते हैं जाओ तो अपने राजा को बोलना कि तुमने तो हमें गिफ्ट में 2 ही सलाखा दी थी, हम पूरा डिब्बा भर के तुमको देते हैं, अपने नगर में जितने अंधे हैं सबको लगा दो। और भैया दूध जाता है, और वहां पर अपने राजा को जब डिब्बा भर के देता है, तो राजा आश्चर्य, इसको फॉर्मूला किसने बताया? तब मंत्री जी महोदय कहते हैं देखा राजन, जो व्यक्ति 2 सलाखाओं से पूरा डिब्बा बना सकता है, वो अपनी 1000 सेना से आपकी लाख की सेना का वो नाश कर सकता है। इसलिए भिड़ने की जरूरत नहीं है, भिड़ने की जरूरत नहीं उससे। उसकी सेना भले कम है,
लेकिन बुद्धि तीक्ष्ण प्रखर है, जिसको फॉर्मूला भी नहीं बताया गया था, तब भी उसने 2 सलाखा, दूसरा होता तो 2 आंखों में लगाता, फिर ही बस खत्म काम। तो हम समझ जाते इसकी बुद्धि उतनी, अपनी सेना से इतने से काम है, बढ़ा नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन जब उसने डिब्बा भर के भेज दिया, इससे स्पष्ट है जब 2 सलाखा से कोई इतना बड़ा डिब्बा भर के भेज सकता है, तो अपनी छोटी सी सेना से भी आपका मुकाबला कर सकता है। इसलिए चढ़ाई नहीं करना, उसमें भूल जाओ। दोस्ती करना है तो करो, नहीं तो भूल जाओ। तो सबसे बुद्धिशाली कोई होता है तो मंत्री होता है। कोषागार मंत्री के पास पहुंचा, स्वामी राजा ने तो घोषणा कर दी, लेकिन कोष तो हमको संभालना होता है, और इस तरह से चलता रहा तो कुछ ही दिनों में कोष पूरा खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा कोष में। ऐसे ही देते रहे, दान देते रहे, ऐसे तुम्हारे अंदर भाव आ सकते हैं सुनील, ये मनुष्य के अंदर भाव आ सकते हैं, ऐसे दान देते रहे तो वहां तो खाली हो जाएगा सब। इसलिए ये बचा बचा के थोड़ा थोड़ा दो, ऐसे वो निकलता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा दो, क्यों ज्यादा दे देंगे तो खाली हो जाएगा। तो ऐसे ही वो विचार कर रहा। अब मंत्री भी कैसे राजा से कहे, बात तो उसकी सत्य थी, भंडारी की, कोषागार की, कैसे चलेगा तो खाली हो जाएगा। तो मंत्री भी अब कैसे गए राजा से, राजा। तो मंत्री उपाय लगाता है, जहां राजा सोता था शयन कक्ष में, उसके सामने की दीवार पर एक श्लोक लिखता है, आपत्तिम धनम रक्षेत, आपत्तिम धनम रक्षेत, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है, आपत्ति में धन ही रक्षा करता है। सुबह जब राजा वहां पर सोकर उठता है तो सामने के एक श्लोक का एक सूत्र दिखता है, आपत्तिम धनम रक्षेत। विचार करता है, और राजा भी कोई अज्ञानी और पागल तो था नहीं, वो भी बहुत ज्ञानी होता है, राजा भी राजनीति चलाता है, ऐसे थोड़ी ना पूरे देश को चलाता है। तो भी ज्ञानी था, समझ गया ये मंत्री महोदय ने लिखा होगा पक्का, क्योंकि किमिक्षी दान चल रहा है ना अभी, तो कोष खाली ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लिखा होगा आपत्तिम धनम रक्षेत, धन आपत्ति में रक्षा करता, मतलब आप बंद करवाओ ये दान। तो राजा अब प्रश्न किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो राजा उसी लाइन के आगे लिखता है, पुण्यात्मा किम विपत्ति, पुण्यात्मा के ऊपर विपत्ति कैसी, आपत्तिम धनम रक्षित, आपत्ति में धनी रक्षा करता है। तो उन्होंने पुण्यात्मा किम विपत्ति, पुण्यात्मा के ऊपर कैसी विपत्ति आएगी। अब अगले दिन जब मंत्री देखता है तो नहले पे दहला ये तो, अब क्या गए, बात तो सत्य थी, आपत्ति में धन रक्षा करता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसके ऊपर आपत्ति आती नहीं है, तो जरूरत नहीं पड़ती फिर उसको किसी वस्तु की। अब प्रश्न तो फिर से खड़ा हो गया, अब मंत्री को तो अपनी बात फिर से लिखना था, तो उसने लिखा क्वचित कदाचित, मान लो कभी आ जाए तो, ठीक है पुण्यात्मा की नहीं आती, मान लें कि पुण्यात्मा के ऊपर विपत्ति नहीं आती, मान लो कभी आ गई तो, आपत्ति में धनम रक्षित, तो उसने कहा पुण्यात्मा किम विपत्ति, फिर उसने कहा क्वचित कदाचित, मान लो कभी आ गई तो पुण्यात्मा पर विपत्ति। तो अब अंतिम जो पद था, संचित धनम विनश्यति, संचित धनम विनश्यति, यदि कदाचित क्वचित कदाचित विपत्ति आती है तो राजा लिख रहा है कि संचित धनम विनश्यति, संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। आप कितना भी धन के संचय कर लो, आप कितना भी रख लो धन का संचय करके, कभी आज तक कोई भी धन को रोक के नहीं रख पाया, कोई भी समय धन को संचय करके नहीं रख पाया। संचित धन नष्ट हो जाता है, जब संकट कष्ट आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं। तो जितना आपने जोड़ जोड़ के रखा था, सोचा था कि मैं मकान खरीदूंगा, जायदाद खरीदूंगा, दुकान खरीदूंगा, मॉल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, विपत्ति आई, सारा पैसा उसमें लग गया, और उल्टा जो था वो भी बिक गया और कर्जे में पहुंच गए। सोच के तो आपने बहुत दिनों से कमा रहे थे, सोच के तो रखे थे मकान खरीदने के पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, तभी अचानक कोई घर में बीमार हो गया, जो तुमने पूंजी जोड़ के रखी थी वो सारी बीमारी में उसके लग गई,
और अंत ऐसा निकला वो भी नहीं बचा। लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं लोगों को बीमारी में, बाहर गया महीना महीना भर तक बाहर रह रहा है, डायलिसिस हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी बड़ी इंजेक्शन लग रहे हैं, ऑपरेशन और जो हो रहा है, लाखों रुपए उसके जितने भी पैसे उसने जोड़ के रखे थे कि मेरी भविष्य की पूंजी है, इसे मैं दुकान खोलूंगा, इससे मैं मकान बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कष्ट संकट आया, कोरोना काल में लोगों के मकान तक बिक गए इलाज कराने में वो अपने व्यक्ति का, और अंत में ये भी निकला वो बत्ती मर गया। इसलिए कह रहे हैं संचयन धनम विनश्यति, जब विपत्ति आती है तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धन के पीछे मत भागो, पुण्य के पीछे भागो। धन के पीछे मत भागो, पुण्य के पीछे भागो। पुण्य है तो धन है, और पुण्य नहीं है तो धन भी नहीं है। इसलिए यहां पर करें दान फलेण, दान के फल से सार स्वम भुंजदे नीदम, सार सुख को जीव प्राप्त करता है। इसलिए खुले हाथों से दान दो, खूब दो। विश्वास रखो जैसे कुएं से पानी जितना अधिक निकलता है उतनी नवीन नवीन झिरें उस कुएं में अंदर आती जाती हैं, उतनी नवीन नवीन नया नया साफ पानी आता है, वो पानी निकलना बंद हो जाता है तो पानी सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अपनी शक्ति है तो दो, नहीं है शक्ति तो जितनी शक्ति उतना दो, बाकी की अपने अनुमोदना करो। हे भगवान वो समय भी आए जब मैं भी ऐसा अच्छा दान कर सकूं, अभी जितना है उतना करता हूं, और फिर जब मेरे पास समय आएगा तो खूब करूंगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, आपके अंतरंग में यदि शक्ति है तो शक्ति को ना छुपाएं और अपनी शक्ति के अनुसार करें, यदि नहीं है तो फिर श्रद्धा धरें, अनुमोदना करें कि भैया जो सब दान दे रहे हैं उनके घर में खूब धन संपत्ति बढ़े, जिससे वे और दान दे सकें। ऐसा नहीं सोचना अरे उसके पास तो इधर से आता है, उसके पास उधर से पैसा आता है, 2 नंबर का पैसा आता है, 3 नंबर का पैसा आता है, वो तो ऐसा करता है वैसा करता है, बाप दादा की। ऐसे हम ईर्ष्या जल में नहीं है, ना सोचें कि कोई जब किसी की दान की वो करता है, प्रशंसा करता है, देखो उसने इतना रुपया दिया, उसने इतना दिया, तो हमारे मुंह से ये नहीं निकला अरे बहुत उसने बहुत अच्छा, ये निकलता है अरे उसको तो वहां से पैसा आ रहा है 2 नंबर, हमारे पास कौन से 2 नंबर की कमाई चल रही है जो हम दान दें, उसके पास तो दुनिया भर का 2 नंबर का, यहाँ से वहां से दुनिया, मतलब हम उसकी सारी नेगेटिव बातें जो हमको पता है, नहीं भी पता तो और जो 2-4 बना बनू के नहीं बोल देते हैं, पर ये मुंह से नहीं निकल पाता। हाँ उसने बहुत अच्छा किया, मैं भगवान से भावना बाता हूं कि उसके पास और धन संपत्ति बढ़े और वे और दान दे, ऐसे भाव हमारे नहीं निकलते। यदि सामर्थ्य है तो दान दो, यदि सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम जो दान दे रहा है उसकी खूब अनुमोदना करो, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना, यदि आप दान देने वाले दाता की अनुमोदना करते हो उससे तीर पुण्य का आपको बंद होगा, तो आपके पास ये सामर्थ्य आएगी कि आप भी फिर दान दे पाओगे। इसलिए या तो स्वयं दान दो, और स्वयं दान नहीं दे पाते जो दान दे रहे हैं उनकी खूब बड़ा गुणगान करो, क्योंकि दूसरों के गुणों को गाने से साता भेदनी कर्म का बंद होता है। दूसरों के गुणों को गाने से, दूसरे की बड़ाई करने से, दूसरे की प्रशंसा करने से साता भेदनी कर्म का बंद होता है, सुख का बंद होता है, भोग का प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव दूसरों की प्रशंसा करो, कभी किसी की बुराई, किसी की निंदा मत करो। आप ये मत सोचो कि वो ऐसा करता है, उसका कर्म वो जाने, उसका वो करेगा वो फले मिलेगा, लेकिन हम क्यों उसकी बुराई करके अपना कर्म बांधें। हम तो सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, उसका अच्छा होगा उसके पुण्य की वजह से होगा, लेकिन हमारे अच्छा सोचने से हमारा पुण्य का तो बंध नियम से हो जाएगा। इसलिए आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर रही तो कल यहाँ पर आचार्य और क्या बोलेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।